महाकाव्य व खंडकाव्य में मुख्य अंतर। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, महाकाव्य अर्थात एक ऐसा काव्य जिसमें किसी महान चरित्र के समस्त जीवन का अंकन होता है, जबकि खंडकाव्य में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है, पर यह चित्रण अपने आप में पूर्ण होता है। महाकाव्य का नायक धीरोदात्त अर्थात दयालु या कृपालु, उदार और महान होता है। वहीं दूसरी ओर खंडकाव्य का उद्देश्य महान होता है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग होता है, जबकि खंडकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है। यदि रसों की बात की जाए तो महाकाव्य में शांत, वीर अथवा श्रृंगार रस, इसमें से किसी भी एक की प्रधानता होती है, जबकि खंडकाव्य में श्रृंगार व करुणा रस की प्रधानता होती है। सर्गों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महाकाव्य में कम से कम 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं, जबकि खंडकाव्य में केवल एक ही सर्ग होता है। यदि आकार की बात की जाए तो महाकाव्य का आकार बहुत विशाल होता है, इसमें उदात्त शैली का प्रयोग किया जाता है। वहीं खंडकाव्य में आकार बहुत छोटा होता है। कहने का तात्पर्य है कि महाकाव्य की अपेक्षा खंडकाव्य छोटा होता है। पात्रों के अनुसार महाकाव्य में पात्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, जबकि खंडकाव्य में पात्रों की संख्या सीमित होती है। महाकाव्य और खंडकाव्य में एक और महत्वपूर्ण अंतर है। महाकाव्य की कथा में एक सूत्रता होती है, यानी क्रमबद्धता। इसके विपरीत खंडकाव्य में जीवन के किसी विशेष खंड को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। महाकाव्य में कथा का असीमित विस्तार होता है, जबकि खंडकाव्य में कथा को संक्षिप्त रूप से लिया जाता है। महाकाव्य और खंडकाव्य के उदाहरण देखें तो इस प्रकार हैं। महाकाव्य, महाकाव्यों में प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित, लोकायतन रचनाकार सुमित्रानंदन पंत, पृथ्वीराज रासो रचनाकार चंद्रवरदाई, साकेत रचयिता मैथिली शरण गुप्त, रामचरितमानस रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास, कामायनी महाकाव्य रचनाकार जयशंकर प्रसाद, महाकाव्य पद्मावत रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। खंडकाव्य की ओर देखें तो मुख्य उदाहरण इस प्रकार हैं। रश्मि रथी रचयिता रामधारी सिंह दिनकर, पंचवटी रचनाकार मैथिली शरण गुप्त, जयद्रथ वध रचनाकार मैथिली शरण गुप्त, सुदामा चरित्र रचनाकार नरोत्तम दास, तुलसीदास रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी व्याकरण एवं साहित्य से जुड़े हुए ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।